12th के छात्रों का स्वागत है अकाउंट्स की क्लास में। आज चैप्टर वही साझेदार का काजकरण, इसमें कुछ एग्जाम्पल और करके देखते हैं। एक ये एग्जाम्पल है पुनर्मूल्यांकन खाता तथा पूंजी खाता तथा चिट्ठा किस तरह बनाते हैं, देखते हैं, समझते हैं। RST का ये चिट्ठा है, बैलेंस शीट ऑफ RS शीट। लेनदार दिए हुए हैं 33,000 के, सामान संचय 27,000 का। आर और एस टी कैपिटल दी हुई है, रोकड़ दी हुई है, डेटर्स दी हुई हैं, रईतिया, मशीनरी, पूंजी भवन, साथ ही कुछ समायोजना दी गई हैं। और ये 4-3-2 के अनुपात में अपना लाभांश अनुपात बांटते हैं। कुछ समायोजनाएं दी गई हैं। इसमें आर अवकाश ग्रहण कर रहा है। भूमि एवं भवन को 30-20% से बढ़ाना है। ख्याति का मूल्यांकन 18,000 किया जाना है। संदिग्ध ऋणों के लिए 5% संचित किया जाना है और मशीन को 10% स्टॉक तथा 5% का प्रयोग किया जाना है। कानूनी शुल्क के संबंध में 1500 प्रावधान किया जाए। साझेदारों की संयुक्त बीमा पॉलिसी को समर्पित किया गया और 13,000 पर नकद भुगतान किया गया। एस को 5,000 नकद दियाना से उसके ऋण खाते में स्थानांतरित किया जाना है। ये इस तरह से ये सवाल दिया हुआ है। इसमें संयुक्त जीवा पॉलिसी का समर्पण मूल्य ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पर दी हुई है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए किस तरह से करा। बाई लैंड एंड बिल्डिंग में बढ़ोतरी हुई है 20,000 की, वो यहाँ पर दिखा दी क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट के। बाई 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में बढ़ोतरी की गई है 700-750 रुपये की। संदिग्ध ऋणों के लिए 5% किया गया है, संचित किया गया है, तो इसलिए ये डेबिट साइड में आ गए। मशीनरी और 2 मशीनरी अकाउंट के संबंध में था। मशीनरी अकाउंट को कम किया गया है 5,000 रुपये से, इसलिए ये डेबिट साइड में आ गई। संपत्ति कम हुई है, स्टॉक भी कम हुआ है 1,500 रुपये से। और 2 प्रोविज़न फॉर लीगल चार्ज के लिए प्रोविज़न किया गया, यानी दायित्व बढ़ाए गए हैं, इसलिए 1,500 रुपये यहाँ पर ये डेबिट हो गए। अब बात करते हैं किस बाई लैंड एंड बिल्डिंग से जो बढ़ोतरी हुई है वो क्रेडिट में आ गई। इस तरह से प्रॉफिट निकल के आया 11,250 रुपये का। तो आर में, एस में और टी में इसको बांट दिया गया 4/9, 3/9 और 2/9 में 5,000, 3,750 और 2,500 रुपये। ये इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट निकल कर आ गया। इसके बाद की बात देखते हैं क्या करेंगे। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाई बैलेंस शीट आ गई यहाँ। बाई बैलेंस BD 70,000, 45,000, 30,000 जो थे बैलेंस, वो पहले वाले बैलेंस वो आ गए। बाई जनरल लेजर को हमने बांट दिया पुराने अनुपात में 12,000, 9,000 और 6,000 ये निकल कर आ जाएंगे। बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट था वो इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया, क्रेडिट कर लिया। अब बात आती है बाई आर्स कैपिटल अकाउंट, बाई टीज कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या है, एस यहाँ पर क्या कर रहा है, अवकाश ग्रहण कर रहा है। तो ये जो 4,000 और 2,000 है वो है ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति का मूल्यांकन 18,000 पर किया गया, तो 18,000 पर उसको 18,000 को आर एस यहाँ पर कर रहा है, तो एस का अनुपात है 3/9 का। 3/9 का जब तो निकालेंगे तो 6,000 रुपये निकल के आएगा, जो आर कैपिटल अकाउंट में 4,000 निकल जाएगी और टीज के कैपिटल अकाउंट में 2,000 रुपये जाएगी। एस के अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएंगे और कहाँ पर डेबिट हो जाएंगे, इसी अकाउंट में, इनके अकाउंटों में डेबिट हो जाएंगे। किसके, आर और टी के, 4,000 और 2,000। इसके बाद 5,000 कैश दिए गए हैं उसको, तो 5,000 इसके अकाउंट में डेबिट हो गए। बाकी शेष लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा 63,250 का। और ये बाई बैलेंस निकल के आ जाएंगे 89,000 और 39,500 के। ये किसके निकल के आ जाएंगे, एस, आर और टी के। ये बैलेंस शीट बनाते हैं। नहीं, देखिए क्या है,
कैश अकाउंट 10,500, 18,500 का कैश निकल आएगा, क्योंकि कैश में कितना था पहले, कैश हमारे पास 10,000 था और इसमें 13,500 हमारे पास आया और 5,000 उसमें से ट्रांसफ़र किसको चला गया, आयस को चला गया। तो इस तरह से 18,500 का यहाँ निकल के आएगा। फिर इसके बाद देखिए डेटर्स में लेस प्रोविज़न पर जो बड़े थे प्रोविज़न वो घटा दिए, स्टॉक जो घटा था पर स्टॉक की वैल्यू वो घटा दी, मशीनरी में जो स्टॉक की मशीनरी की वैल्यू घटी थी वो घटा दी। इस तरह कैपिटल अकाउंट ऑफ AR के और इसके जो बैलेंस वगैरह निकल के आए थे 69 ये वाले वो यहाँ पर आ गए। क्रेडिटर्स 33,000 के आ गए। लीगल चार्जेज जो डेबिट हो गए वो आ गए 1,500 और 63,500 का आ गया, 63,250 का ये आ गया एस का लोन अकाउंट। तो ये इस तरह से ये बन जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और नई बैलेंस शीट। इसके बाद बात करते हैं देखिए इस सवाल में जो कैश में आपको आया है 18,500, इसके लिए एक चीज़ देखिए, एक यहाँ ये लिखा हुआ है इस तरह से आया है, साझेदारी की संयुक्त बीमा पॉलिसी को समर्पित किया गया और 11,305 रुपये नकद प्राप्त हुए हैं। तो कैश में ये नकद प्राप्त हुए हैं, ये क्या है, जो तीनों साझेदारों की जॉइंट LIC की पॉलिसी थी उसको सरेंडर किया गया और उससे जो अमाउंट मिला उससे क्या करा 13,500 में मिला। तो इसका ये कैश में बढ़ जाएगा क्योंकि ये प्राप्ति हुई है कैश की, इसलिए 13,500 उसमें जोड़ेंगे कैश में और 5,000 रुपये उसमें से घटा देंगे। इस तरह से ये कैश की जो वैल्यू निकल के आएगी वो इस तरह से निकल के आएगी 18,500, क्योंकि 10,000 की वैल्यू 10,000 कैश था, उसमें 13,500 जोड़ा तो हो गया ये 23,500। उसमें से 5,000 उसको हमने रिटायर होने वाले साझेदार को पेमेंट करा है, वो घटाने के बाद 18,500 आ जाता है। अब बात करते हैं एक और देखते हैं अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का अगर ऋण खाता किस्तों में उसका भुगतान किया जाए तो किस तरह से करते हैं ये देखते हैं। देखिए XYZ व्यापार में लावानी के बराबर के साझेदार हैं। बाई को 31 दिसंबर 2000 को व्यवसाय से अवकाश ग्रहण करता है और इन सभी आवश्यक समायोजन के बाद उसके पूंजी खाते में 30,200 रुपये क्रेडिट का शेष होता है। यानी कि जितनी समायोजन करने के बाद जो उसका लोन निकलता है वो क्रेडिट शेष जो निकलता है वो 13,200 का निकलता है और उसको हमें क्या मान लेते हैं, वो लोन मान लेते हैं। यह तय हुआ कि उसे इसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा और इसमें से 4,200 रुपये से नकद में अवकाश ग्रहण करने पर भुगतान किया जाएगा और शेष राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान की जाएगी। बाई का ऋण खाता कुल भुगतान होने तक दिखाएं। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, बाई का लोन अकाउंट बनेगा। तो किस तरह से बनेगा, देखिए जो उसका कैपिटल अकाउंट में बैलेंस आ रहा है बाई कैपिटल अकाउंट, वो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट हो जाएगा, ये हो जाएगा 30,200 जो यहाँ पर दिखा रखा है। जो पूंजी खाते में शेष था उसका क्रेडिट शेड वो बाई के लोन अकाउंट में क्रेडिट साइड में चला जाएगा बाईज कैपिटल करके। ठीक है, 30,200 रुपये। अब देखिए उसने 31 दिसंबर को इसका पेमेंट किया, क्योंकि जो जिस दिन वो रिटायर हो रहा है 6,200 रुपये उसका भुगतान किया गया है, तो 6,200 रुपये उसका भुगतान कर दिया गया कैश में। तो ऐसी स्थिति में 31 दिसंबर को बैलेंस होता 24,000 रुपये का। 24,000 को अगले साल में यानी 2021 में जनवरी में हम बैलेंस BD लेकर आएंगे क्रेडिट की साइड 24,000 रुपये। इस पर इंटरेस्ट उसकी कह रखा है उसने 5% वार्षिक ब्याज की दर दी जाएगी। तो बाई इंटरेस्ट 31 दिसंबर को बाई इंटरेस्ट अकाउंट लगेगा, 24,000 का 5% निकालेंगे तो 1,200 रुपये
इंटरेस्ट के क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। और इसको हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर अब उसने कहा है कि कितनी 3 बराबर वार्षिक किस्तों में बांटने का करा है। तो ऐसी स्थिति में 24,000 को हम 3 बराबर किस्तें पर कितने की बनेंगी, 8 की। तो 8 या 24, इसलिए टू कैश अकाउंट 8,000 और 1,200 रुपये जो इंटरेस्ट बनी थी उसका पेमेंट भी नकद किया जाएगा। तो टू कैश अकाउंट 9,200 रुपये का आ जाएगा। ऐसी स्थिति में टू बैलेंस CD बचेगा 16,000 रुपये। फिर स्थिति में 2022 में फिर यही होगा, जनवरी 1 में फिर बाई बैलेंस CD लेकर इसको क्रेडिट साइड में जाएंगे, 16,000 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे। 31 दिसंबर को फिर तो एंटर लगेगी 16,000 पर 5% की दर से 800 रुपये। और 31 दिसंबर 2022 को किसको कैश का पेमेंट होगा, 8,000 रुपये किस्त का पेमेंट होगा और 800 रुपये ब्याज का पेमेंट होगा। तो इस तरह से 8,800 का पेमेंट इसको हो जाएगा। टू बैलेंस CD 31 दिसंबर को फिर निकल कर आ जाएगा 8,000। फिर 2023 में ये फिर बाई बैलेंस BD करके जाएगा 8,000 रुपये। फिर इस पर 31 दिसंबर में इंटरेस्ट लगेगी 5% की। ऐसी 2023 के 31 दिसंबर को टू कैश में क्या होगा, टू कैश 8,000 की किस्त प्लस 400 रुपये की जो ब्याज बनेगी वो भी इसमें प्लस होकर 8,400 का भुगतान कर दिया जाएगा। इस तरह से इसका टोटल लोन अकाउंट का पेमेंट हो जाएगा। ये इस तरह से बनाते हैं लोन अकाउंट। धन्यवाद, नमस्कार।